दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो असल में रोहन नाम के लड़के की वो सच्ची घटना है जो उसके साथ हॉस्टल में घटा था। एक ऐसा डरावना घटना जिसके वजह से उसने कई बार ये महसूस किया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए दोस्तों, उन घटनाओं को अच्छे से समझने के लिए हम इसे रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए बिना और देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात 2016 की है, जब मैं मुंबई के कॉलेज में हाल ही में भर्ती हुआ था। लेकिन वहाँ का निवासी ना होने के कारण मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक हॉस्टल में रहता था, यानी कि नवीन और राजेश के साथ। हम तीनों को ही हॉरर कहानियाँ सुनना और हॉरर मूवीज को देखना बहुत ही पसंद था, जिसके वजह से हम तीनों हर रात हॉस्टल के रूम के लाइट्स को बंद करके एक दूसरे को भूतों के नॉवल पढ़कर सुनाते थे। जिसमें इसी बीच एक दिन हम लोगों ने यह फैसला किया कि क्यों ना छुट्टी के दिन पुणे के किसी हॉन्टेड जगह पर घूमा जाए, क्योंकि वहां पर ऐसे कई जगह थे। हालांकि एक ही दिन में सभी जगह पर जाना पॉसिबल ना होने के वजह से हम सिर्फ कुछ ही जगह पर जा पाए थे, जिनमें से एक था कल्याणी नगर का हॉन्टेड हाउस और दूसरा था शनिवार वाड़ा का किला, जहां पर हम तीनों घूम कम रहे थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश ज्यादा कर रहे थे। और ऐसे ही मजाक मस्ती में वो दिन निकल गया। तब यही कोई शाम के 4 बज रहे थे जब हमने सोचा क्यों ना हॉस्टल वापस लौटा जाए। लेकिन ये देख कर के दिन ढलने में अब भी थोड़ा वक्त है। नवीन ने हमें एक और जगह चलने को कहा, जो कि शनिवार वाड़ा के किले से थोड़ा दूर एक जंगल के अंदर था। हालांकि वो जगह हॉन्टेड तो नहीं था, लेकिन ये सुनकर कि वहां पर आघोरी रहते हैं, मैं और राजेश तुरंत ही वहां पर जाने के लिए मान गए। वैसे तो वहां पहुंचने के बाद हमें एक भी आघोरी नहीं दिखा था, लेकिन जंगल के उस हिस्से को देखकर ये कहा जा सकता था कि वहां वाकई में आघोरी रहते हैं। लेकिन उसी बीच एक पुराने खंडर में जहां पर मैं गया था, वहां मैंने कुछ ऐसी चीजों को पड़ा हुआ देखा जिसका इस्तेमाल तंत्र मंत्र जैसी चीजों में किया गया था। लेकिन ये देखकर कि वो काफी समय से पड़ा हुआ है, मैं अपने पैरों से उन्हें हटाकर देखने लगा। पर शायद यही वो गलती था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां से हॉस्टल लौटने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उल्टी होने वाला है, यहाँ तक कि मुझे मेरा शरीर भी भारी लग रहा था। लेकिन ये सोचकर कि ये सब थकान की वजह से है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर सीधे सोने चला गया। पर जो बेचैनी मैं महसूस कर रहा था वो न जाने क्यों मुझे नींद में भी महसूस हो रहा था, जिसके वजह से मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। इसलिए अगली सुबह जब नींद से जागा तब भी वो भारीपन नहीं गया जो कि मुझे महसूस हो रहा था। उल्टा मुझे सर में दर्द होने लगा था, जिसको बुखार का सिम्टम समझकर मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया और दवाई खाकर अकेले ही अपने कमरे में सोता रहा, क्योंकि बाकी दोनों अपने क्लास के लिए जा चुके थे। और तभी मेरे साथ एक अजीब चीज हुआ। जब मुझे नींद आया तब मैंने सपने में देखा कि एक काला सा साया ठीक वहां खड़ा है जहां पर मैं सर रखकर सोता हूँ। पर जैसे ही उस काले साये ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, डर के मारे मेरा नींद खुल गया और तभी जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अभी तक सपना देख रहा था। इसलिए मैंने चैन की सांस लेकर उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जो कि शायद मेरा दूसरा सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे ये सभी घटनाएं मेरे साथ हर रोज होने लगे थे, जिसमें काला सा साया मेरे सर के पास रहता था। हालांकि शारीरिक रूप से तो मैं ठीक हो चुका था, लेकिन इन सब के वजह से मुझे बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा था। उस ट्रिप पर गए हुए हमें 1 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उन 1 हफ्तों में एक भी रात में ठीक से नहीं सो पाया था, क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश करता वो साया मुझे जगा देती थी, जो कि धीरे धीरे इतने आगे बढ़ चुका था कि कभी कभार तो मैं उस साये को अपने सामने ही खड़ा देखता था। एक दिन मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ,
इसलिए मैंने जब उस साया को दोबारा सपने में देखा, मैंने उससे ये पूछ ही लिया कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। जिसको पूछते ही उस काले से साये ने मेरा गला इतना जोर से दबाया कि मैं उसे असली में महसूस कर पा रहा था, जो कि इतना असली था कि जब मैं आधी रात को नींद से जागा तब मैं बहुत ही बुरे तरीके से खांस रहा था। यहाँ तक कि उनको सुनकर राजेश और नवीन भी जाग चुके थे। हालांकि मैं उन्हें इन सब के बारे में बता सकता था, लेकिन मैंने ये सोचकर उन्हें नहीं बताया कि शायद से वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं चुप था, इस उम्मीद में कि ये सब अपने आप रुक जाएगा। लेकिन दिन ब दिन नींद पूरा ना होने की वजह से मैं खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। यहाँ तक कि मुझ में कुछ सोचने तक का ताकत नहीं बचा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरे पढ़ाई पर असर पड़ रहा था, बल्कि मेरा तबीयत भी वाकई में खराब होने लगा था। हालांकि मैं डॉक्टरों के पास भी गया, लेकिन उनके किसी भी दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि नींद के गोलियों का भी। अगर कभी भी गलती से मेरा आंख लगता था तो वो साया मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश करती थी, जो कि मुझे रात के वक्त सबसे ज्यादा महसूस होता था। तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे छाती के ऊपर बैठकर मेरा गला दबा रहा है। डर का ये पल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे अच्छे से सोए हुए 40 दिन से ज्यादा हो चुके थे, जिसमें इसी बीच ना तो मैंने अपने दोस्तों से ठीक से बात किया था और ना ही उन्हें इन सब के बारे में बताया था। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि शायद से मैं बीमार हूँ। लेकिन एक दिन मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उस रात मैं उस कमजोर हालात में एक साथ 4-5 नींद का गोली खाकर सो गया। जब जागा तो देखा मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, जहाँ मुझे मेरे दोस्त लाए थे। मैंने उन दोनों को सब कुछ बता दिया, वो सभी घटनाएं जो मेरे साथ हर रोज घट रहे थे, जिसको सुनने के बाद नवीन और राजेश ने मिलकर किसी तांत्रिक का पता लगाया और फिर मुझे उसके पास ले गए। उस तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताने के बाद उस तांत्रिक ने ये कहा कि मैंने उस खंडर में जिन चीज़ों को पैर से छुआ था वो शायद से किसी झाड़ फूक में इस्तेमाल हुआ होगा, यानी कि वहाँ पर किसी ऐसे शख्स का झाड़ फूक किया गया था जिस पर किसी बुरे साया का वास था। ये सब कहने के बाद उस तांत्रिक ने कुछ विधियों का पालन करके मुझ पर झाड़ फूक किया और एक मंत्रों से बंधा हुआ धागा देकर उसे 3 हफ्तों तक मेरे कलाई पर बांध कर रखने के लिए कहा। हालांकि इन सब के बाद भी उस साये ने कई दिनों के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन मंत्रों से बंधे हुए उस धागे के वजह से वो मेरे करीब नहीं आ पाती थी और मैं इसी के वजह से बिना डरे सो भी पा रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे वो साया दिखना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रोहन के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।